Hello students, welcome to Rawat Knowledge Hub. I am Devesh Yadav, your business studies teacher. I hope guys आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। तो गाइस आपको पता है लास्ट क्लास के अंदर हमने मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। हम ये जान चुके थे कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि हमें पता था हर एक बिजनेस का एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट को परफॉर्म करना होता है। और जब हम मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं तो 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के अंदर जिन्हें हमें परफॉर्म करना होता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन विच वी कैन परफॉर्म नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फॉर अचीविंग द प्रीडिटरमाइंड गोल and objective. In today module or in today class we discuss about the characteristics and features of मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बेटा हम जानेंगे मैनेजमेंट के 15 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और जब आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान जाओगे तो जो मैनेजमेंट का कंप्लीट मीनिंग है वो आपके माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगा और आपको पूरा मीनिंग समझ आ जाएगा। तो बच्चों फिर आज शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास हमारे मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो मैनेजमेंट में टोटल 15 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट केवल किसके लिए है? गोल को अचीव करने के लिए है। यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी जगह है। ग्रुप एक्टिविटी है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके एक साथ एक कॉमन गोल को अचीव कर रहे हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का मतलब होता है जो बदलता रहता है अपने हिसाब से, वक्त के हिसाब से। तो मैनेजमेंट डायनामिक है, जो इफेक्ट होता रहता है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। केवल हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वहां की व्यवस्था, वहां के वर्किंग सिस्टम को अज्यूम करके देख के ही हम बता सकते हैं कि वहां का मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट कंपोजिट प्रोसेस है। कंपोजिट मतलब जुड़ा होना, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मैनेजमेंट वर्क इज नॉट इररिलेवेंट एंड एमलेस। अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप फिजूल के लिए मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। कोई ना कोई आपका गोल है, कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्टिव है, एम है। उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को, उस एम को अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट कर रहे हो। मैनेजमेंट वर्क इज इजी टू गेट डन इन अ फॉर्मल ग्रुप। जब सब कुछ फॉर्मल है, हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्मल है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को करना आसान रहेगा। मैनेजमेंट इज ह्यूमन वर्क। लास्ट क्लास में, कल जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन वर्क है। मशीनरी को, रिसोर्सेज को, इनको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें मैनेज करने की नीड होती है। मैनेजमेंट एक चैलेंजिंग टास्क भी है क्योंकि सभी रिसोर्सेज को हमें कन्वर्ट करना होता है यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। मैनेजमेंट जो है वो हमारे प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड है। कल मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को बढ़ाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग भी होती है। मैनेजर कैन डेलीगेट सम ऑफ देयर अथॉरिटीज टू द सबऑर्डिनेट्स। कहने का मतलब है टॉप लेवल के जो लोग हैं, मतलब मैनेजर और मैनेजर के नीचे जो लोग काम करें, तो मैनेजर किसी काम को करवाने के लिए अपनी कुछ पावर किसको डेलीगेट कर सकता है? अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये 15 कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस मॉड्यूल में, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बच्चों हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस का मतलब नेवर एंडिंग, एंडलेस, लगातार चलने वाला, जिसका कोई अंत नहीं है। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। तो कहने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग, एंडलेस प्रोसेस भी हो सकता है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस भी हो सकता है। अब समझिए एग्जांपल से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपनी शुरू की, उस कंपनी को शुरू करने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव था कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 19 के बीच में इतना प्रॉफिट अर्न करना है, कि हमारा टारगेट इतना है कि हमें 500 करोड़ 500 करोड़ का प्रॉफिट है, उससे अर्न करना है। फॉर एग्जांपल क्या बेटा एक साल के लिए आपका ऑब्जेक्टिव था? आप नेक्स्ट ईयर भी नया ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, नया ऑब्जेक्टिव सेट करोगे बढ़ेगा। तो 2019 से लेके 2020 के लिए आपका ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल 600 करोड़ रुपीस हो गया।
तो भी आपके लिए नया ऑब्जेक्टिव है या नहीं है? नया ऑब्जेक्टिव है, फिर ऑब्जेक्टिव आ गया, तो फिर दोबारा किसकी नीड होगी? मैनेजमेंट की। किसकी नीड पड़ने वाली है बेटा? मैनेजमेंट की। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव एक अचीव होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नया ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है, दूसरा अचीव हो जाता है तो तीसरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है, मैनेजमेंट का अंत कभी भी नहीं होता है। समझ आया बेटा कि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि एक गोल अचीव हो जाता है तो हम दूसरे गोल को भी तैयार कर लेते हैं, दूसरे गोल को अचीव करना चाहते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इस लाइन में, इस हेडिंग में ही इसका आंसर है अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट किसके लिए है? ऑर्गेनाइजेशन का या हमारी पर्सनल लाइफ का जो गोल है, किसी का कुछ भी गोल है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव है, उससे अचीव करने के लिए है। भैया आपके पास गोल होगा, आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, उसे आपको अचीव करना है, तो आपको किसकी नीड होने वाली है? मैनेजमेंट की। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओके। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल का मतलब है सभी जगह। एक शब्द और होता है बेटा, एक वर्ड और होता है इंग्लिश में जिसका नाम है परवेसिव। क्या नाम है? परवेसिव। कभी कभार ऐसा भी आ जाता है मैनेजमेंट इज अ परवेसिव प्रोसेस। तो परवेसिव का मतलब भी क्या होता है? सर्वव्यापी, सभी जगह। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो सभी जगह क्या होती है? इंप्लीमेंट होती है, जिसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जाता है। बात को ढंग से समझना है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट वाली हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट हो, चाहे कोई कल्चरल बॉडी हो, चाहे कोई रिलीजियस बॉडी हो, चाहे पॉलिटिकल बॉडी हो। बॉडी से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके अंदर हमें किसकी नीड पड़ने वाली है? मैनेजमेंट की नीड पड़ने वाली है। तो ऐसा नहीं है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो मैनेजमेंट की नीड होगी, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो मैनेजमेंट की नीड नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, आपको सबके अंदर ही मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी बेटा। ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है तो भी उसका कुछ ना कुछ गोल है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो भी उसका कुछ ना कुछ गोल है, और उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की नीड है। तो मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी जगह, सभी एनवायरमेंट में, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट होता है। क्लियर बेटा? कंटिन्यूअस प्रोसेस लगातार चलती है, गोल ओरिएंटेड, गोल को अचीव करने के लिए यूनिवर्सल प्रोसेस सभी जगह है। नाउ फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल को अचीव करने के लिए कभी भी सिंगल पर्सन एफर्ट्स नहीं लगाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल राम एक अकेला पर्सन है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है, तो ऐसा बहुत रेयर होता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन एक साथ एफर्ट्स लगाते हैं, मतलब कि ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एफर्ट्स लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जब बहुत सारे लोग एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं तो वहां पे मैनेजमेंट की नीड पड़ने वाली है। वरना मैनेजमेंट नहीं होगा बेटा, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, तो कोई भी पर्सन कुछ भी काम करने को तैयार हो जाएगा। जैसे आप समझो, एक बार यहां पे ध्यान देना, इस चार्ट के अंदर मैं क्या समझा रहा हूं। जैसे कि एक पर्सन, दो पर्सन और तीन पर्सन, पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3 एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कहीं ना कहीं एक कॉमन गोल है, उस कॉमन गोल को ये अचीव करना चाहते हैं। तो P1, P2 और P3 एक कॉमन गोल को अचीव करेंगे। तो बेटा जब तीनों लोग एक ही गोल को अचीव करना चाह रहे हैं तो तीनों कहीं ना कहीं क्या लगाएंगे? अपने अपने एफर्ट्स लगाएंगे। तो जब अपने अपने लोग एफर्ट्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं किसकी नीड होने वाली है? कहीं ना कहीं हमें मैनेजमेंट की नीड होने वाली। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। जो सिंगल पर्सन होगा वह मैनेजमेंट की नीड नहीं होगी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जहां दो लोग एक कॉमन गोल को अचीव कर रहे हैं, दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में तालमेल और हर एक चीज चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ओके बेटा। फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज द डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक से मतलब है जो समय के साथ बदलता रहता है। अफेक्टेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एनवायरनमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एनवायरनमेंट से वो अफेक्ट होता रहता है, वो बदलता रहता है। इसीलिए क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है। बात को ढंग से समझना। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे फोटोकॉपी की शॉप का।
आपकी एक फोटोकॉपी की शॉप है और आपके पास एक मशीन है जो फोटोकॉपी करती है, वो प्रिंट निकालती है, जो सिंगल मिनट मतलब कि 1 मिनट के अंदर 10 पेजेस की फोटोकॉपी करती है। बट आपका एक कॉम्पिटिटर है, उसने एक मशीन लगाई है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, जो 1 मिनट के अंदर 100 पेजेस को प्रिंट करती है। एक बात बताओ, कस्टमर सबसे ज्यादा किसके पास जाएगा? आज के टाइम में कस्टमर के लिए वैल्यू है उसका समय, उसका टाइम, तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा जो तेज प्रिंट निकाल रही है मशीन, उस शॉप के ऊपर जाएगा। तो अब आपको अपनी ऑर्गेनाइजिंग में अपने तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आपको अपने मैनेजमेंट को बदलना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है जो किससे इफेक्ट होता है? आपके इंटरनल और आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपके से मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। क्लियर है बेटा? 5 पॉइंट। मैनेजमेंट लगातार चलने वाली प्रोसेस है, गोल को अचीव करने के लिए यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी जगह होती है, ग्रुप एक्टिविटी है, 2 या 2 से ज्यादा लोग कॉमन एफर्ट्स लगा रहे हैं गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है जो कहीं ना कहीं इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है। 6th पॉइंट, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है, टेंजिबल का मतलब होता है जिससे हम छू सकते हैं। मैं इस मार्कर को छू सकता हूं, ये टेंजिबल है, क्लियर है। मगर आपके मन में क्या चल रहा है वो मैं उसको नहीं छू सकता। आप मुझे बताओगे तो मुझे लगेगा आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, उससे मैं फील कर पाऊंगा, ये इंटेंजिबल है। जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इज अ इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए और आपने वहां जाके देखा कि वहां पे सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से हो रही है, सब काम टाइम से हो रहा है, आपकी बातें सुनी जा रही है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो कंप्लेंट है, आपका जो डाउट है, उसे सॉल्व किया जा रहा है, तो आप घर आके क्या कहोगे? यार कितना अच्छा मैनेजमेंट था, मेरा काम फटाफट हो गया। तो ऐसा तो नहीं ना आपने वहां जाके मैनेजर को टच किया, हाँ जी बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। समझ आ रही बात? तो ये टेंजिबल हो जाता है। समझ आ रही बात? तो ये जोक है, मतलब कि जोक भी क्या है, मतलब ऐसी वाली बात है। आप समझो कि कभी हम मैनेजर का हाथ पकड़ के उसका ये नहीं पता लग सकती उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसा है, उसका जो वर्किंग सिस्टम है, उसका जो काम करने का तरीका ऑर्गेनाइजेशन का, उससे हम पता लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा है या नहीं है, इफेक्टिव है या इफिशियंट है या नहीं है। तो इसलिए क्या कहा गया? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, केवल हम उसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, जा सकते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट और कैसा नहीं है। क्लियर है बेटा? मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट प्रोसेस। कंपोजिट प्रोसेस, ध्यान देना, दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं। जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो 5 फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नंबर ऑफ फंक्शन 5 हैं जिन्हें हम परफॉर्म करते हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। क्लियर है? कंपोजिट प्रोसेस इन फंक्शंस के लिए है। बड़ा बात ध्यान रखना, क्या प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजिंग हो सकती है? अरे यार जब तक तुम प्लान ही नहीं करोगे कि हमें कहां घूमने जाना है, हमें क्या करना है, तो बिना प्लान करे तुम ट्रेन का टिकट करा लोगे? तुम्हें घूमने जाना है मुंबई और तुमने प्लान ही नहीं किया, टिकट करा लिया माउंट आबू का, इम्पॉसिबल है। समझ आ रही बात? अगर ऑर्गेनाइजिंग करनी है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। तो मैनेजमेंट क्या है? कंपोजिट प्रोसेस है। हर फंक्शन एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। क्या है? डिपेंडेंट। मैनेजमेंट के सभी फंक्शन एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब सभी फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, स्टाफिंग नहीं होगी तो डायरेक्टिंग नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं होगी। कोई भी फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, सभी फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर है बेटा? पॉइंट नंबर 8, मैनेजमेंट वर्क इज नॉट इररिलेवेंट एंड एमलेस। मैनेजमेंट वर्क इज नॉट इररिलेवेंट एंड एमलेस। जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो काम एमलेस नहीं है, इररिलेवेंट नहीं है। मतलब किसी ना किसी एम को, किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया है? मैनेजमेंट किया है। समझ आई बात? तो मैनेजमेंट वर्क इज नॉट इररिलेवेंट, मतलब ना तो कोई वेस्टफुल एक्टिविटी है गोल को अचीव करने के लिए और किसी ना किसी एम को अचीव करने के लिए। पॉइंट नंबर 9, मैनेजमेंट वर्क इज इजी टू गेट डन इन अ फॉर्मल ग्रुप। एक ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल स्ट्रक्चर की है और एक ऑर्गेनाइजेशन जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की है, तो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करना या वहां पे मैनेजमेंट को परफॉर्म करना एक इजी टास्क है इन कंपैरिजन टू
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाले स्ट्रक्चर में, क्योंकि फॉर्मल में हर चीज ऑलरेडी पहले से क्या है, सिस्टमेटिक है। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, जब चीजें सिस्टमेटिक है तो मैनेजमेंट को हम आसानी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मगर इनफॉर्मल में जब चीजें पहले से सिस्टमेटिक नहीं है, एक ऑर्डर में नहीं है, तो वहां पे मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। 10th पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन वर्क। अब देखो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट, कल भी बताया था, दो शब्दों से मिलकर बना है, मैनेज और मैन। तो मैनेज किसको करना है, मैन को ही तो करना है, ह्यूमन को ही तो करना है। तो मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन वर्क। कभी मशीनरी को और इनको मैनेज नहीं किया जाता है, लोगों को, लोगों के एफर्ट्स को मैनेज किया जाता है, प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। तो हमारे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला, मैनेजमेंट लगातार चलने वाली प्रोसेस है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल को अचीव करने के लिए यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी जगह इंप्लीमेंट होती है। ग्रुप एक्टिविटी, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो ग्रुप एक्टिविटी है। डायनामिक फंक्शन है, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होती है। इंटेंजिबल फोर्स है, हम टच करके पता नहीं कर सकते कैसा मैनेजमेंट है, हम फील कर सकते हैं। कंपोजिट प्रोसेस है, मैनेजमेंट में जितने भी फंक्शन है बेटा वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैनेजमेंट वर्क इज नॉट इररिलेवेंट एंड एमलेस। ये जो काम है ना तो वो इररिलेवेंट है ना वो एमलेस है। जो आप मैनेजमेंट कर रहे हो वो किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए ही कर रहे हो। मैनेजमेंट वर्क इज इजी टू गेट डन इन अ फॉर्मल ग्रुप। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल स्ट्रक्चर वाली फर्म के अंदर मैनेजमेंट को करना आसान है। मैनेजमेंट इज द ह्यूमन वर्क। और मैनेजमेंट किसका किया जा रहा है, ह्यूमन बींग्स का किया जा रहा है, एम्प्लॉयज का किया जा रहा है। ओके, क्लियर। 10 पॉइंट। पॉइंट नंबर 11, मैनेजमेंट इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। हाँ जी, सबसे अच्छा पॉइंट है, मैनेजमेंट चैलेंजिंग टास्क भी है। जब तक आपको पूरे मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एक यूजफुल प्रोडक्ट में क्या नहीं कर पाओगे, कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क भी होता है, जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, उन रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाता है एक यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर है। 12th पॉइंट, मैनेजिंग इज अ जर्नल प्रिंसिपल। मैनेजिंग क्या है, सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने मैनेजमेंट के ऊपर लिखी है, जिन्हें हमें मानना होता है और उनके प्रोसीजर से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजिंग इज अ जर्नल प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 13, मैनेजमेंट इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। सीधी सी बात है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल किसको बढ़ाता है, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को। दोबारा ध्यान देना एक बार, कल बताया था इफेक्टिवनेस का मतलब क्या था, बताओ। इफेक्टिवनेस का मतलब था टाइम पे, काम का किस पे हो जाना, टाइम पे, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा था, टी। और इफिशियंसी का मतलब क्या था, काम का कम से कम कॉस्ट पे, मिनिमम वेस्टेज पे हो जाना, क्योंकि यहां पे सी आ रहा था, बात किसकी हो रही थी, कॉस्ट की। क्लियर है बेटा। 14th पॉइंट, मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट में कभी ना कभी जो मैनेजर होता है उसे किसी ना किसी सिचुएशन पे क्या लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। इसीलिए मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, छोटा सा बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। जब आपके पास बहुत सारी चॉइस है, बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, उनमें से जो बेस्ट है उस बेस्ट को चुनना, उस बेस्ट को सिलेक्ट करना ही क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। तो भैया मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर को भी कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेकिंग फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। 15 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैनेजर कैन डेलीगेट सम ऑफ देयर अथॉरिटीज टू देयर सबऑर्डिनेट्स। शब्द पहला वर्ड डेलीगेट, अथॉरिटीज सेकंड एंड सबऑर्डिनेट थर्ड। डेलीगेट मीन ट्रांसफर, अथॉरिटी मीन्स पावर, सबऑर्डिनेट्स मीन एम्प्लॉयज जो लोअर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। मैनेजर क्या ट्रांसफर करता है, अपनी पावर, किसको, जो उनसे नीचे लोग काम कर रहे हैं उनको, ताकि वो उनसे क्या करवा सके, उनसे काम करवा सके। कल ही हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, मैरी पार्कर क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट एक कला है जहां पे दूसरों से क्या करवाया जाता है, काम पूरा करवाया जाता है। तो वही चीज है, मैनेजर कैन डेलीगेट सम ऑफ देयर अथॉरिटीज टू देयर सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर कहीं ना कहीं अपनी
पावर, अपनी अथॉरिटीज किसको ट्रांसफर कर देता है, सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो उनसे काम करवा ले। तो हमारे आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला चैप्टर है मैनेजमेंट का, उसका इंट्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। कल वाली क्लास में, लास्ट जो क्लास हुई थी, उसमें हमने मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। अब हमने आज डिस्कस किया हमारे मॉड्यूल में मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। टोटल 15 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेटा बोर्ड में क्या होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ध्यान देना किस तरीके से क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में और यहां आगे लिख देगा क्या, एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 1। दूसरे तरीके से पूछ सकता है, व्हाई मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस क्यों है। समझ आई बात। तो आपसे इन कैरेक्टरिस्टिक्स में तो एक डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स का होगा। तो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको तैयार करना है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कॉपी में लिख चुके हो। जब हमारी समर वेकेशन से पहले क्लासेस हुई थी तो मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर ये सब नोट्स भी सेंड किए थे। तो बेटा इन कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मैंने वीडियो बनाया है, इसको देखने के बाद आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी को जो मैंने नोट्स सेंड किए हैं, आपको वो नोट्स पढ़ने हैं। आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार के अंदर क्लियर हो जाएंगे। एंड आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ आई होगी, लास्ट क्लास समझ आई होगी इंट्रोडक्शन की और कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो। और रावत स्कूल के जो अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और ग्रुप में भी आप सब ऐड है, वहां पे आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।